दोस्तों, फिर से एक नई सूचना लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। यह वैकेंसी पीओ यानी प्रोविजनरी ऑफिसर की है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वह 22 ऑफ यानी आज ही से शुरू हो रही 22 सितंबर से 12 ऑफ अक्टूबर 2022 तक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। यह पूरे भारत भर के लिए है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके लिए जो ज़रूरी बात है वो समझिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस। यह रिक्रूटमेंट 3 फेज में होनी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द फेज फर्स्ट विल हैव टू अपीयर इन फॉर फेज सेकेंड। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द सेकेंड फेज विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर फेज 3। यानी इसके 3 स्टेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है कि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर तक यह लास्ट करेगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है यह भी सेम टाइमिंग है, 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये सब बिल्कुल शेड्यूल होता है। यह दिसंबर के पहले वीक में आप डाउनलोड करेंगे। पहला जो पेपर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वह 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को शेड्यूल है। इसका जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वह दिसंबर के लास्ट वीक में या नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में संभव है, यानी 2023 फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी संभव। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर वह जनवरी में ही डाउनलोड करना है। उसका एग्जामिनेशन जनवरी या फरवरी में होना है, यह भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन फरवरी में ही होगा। उसके बाद फेज़ 3 का कॉल लेटर डाउनलोड करना है फरवरी में। यानी कुल प्रक्रिया जो है सब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फेज़ 3 यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो मार्च में सारा पॉसिबल है, ये संभव हो पाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए भी है, उसके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो नवंबर और दिसंबर में होना है सुनिश्चित है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द बैंक वेबसाइट। अच्छा, वैकेंसी की अगर बात करें तो रेगुलर वैकेंसी जो है और बैकलॉग वैकेंसी कुल मिलाकर के 1673 ये टोटल वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी में हम देखें तो इतनी सारी वैकेंसी हैं और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो SC के लिए 240, ST के लिए 120, यानी कुल मिलाकर आप देखिए 270 SC के हैं, ST के 131 है, OBC के 464 है और EWS के 160 हैं। UR अनरिजर्व्ड के लिए 648 है। कुल मिलाकर के 1673 वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है। आप देखें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप EWS सर्टिफिकेट रखते हैं तो सेम ईयर का होना चाहिए। जो गाइडलाइंस है फाइनेंशियल 2021-22 का हो। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वह इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह 31 ऑफ दिसंबर 2022 को होना चाहिए कंप्लीट। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ में दोज हु आर इन फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर में हैं वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 ऑफ 2000 यानी 31 दिसंबर 2022। इससे पहले उनके पास डिग्री हो जानी चाहिए, याद रखिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात और भी है, इसमें एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट जो है वह 1 अप्रैल 2022 को मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, दोनों एज जो है यानी डेट जो है सेकेंड, दोनों यानी इंक्लूसिव है। रिलैक्सेशन भी है एज के अकॉर्डिंग। एज में जो रिलैक्सेशन है वो कास्ट वाइज, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 ईयर्स की हैं और पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटीज़ 15 ईयर्स, 13 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। एक सर्विसमैन को भी 5 ईयर्स का छूट दिया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर के रिजर्वेशन का भी पॉलिसी सेम है लगभग। अब आगे देखें तो इस तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं शेयर करूँ। आगे देखिए यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो फेज़ 1 होगा, अभी आपको पता है कि तीनों फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स होगा 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस। इसका ड्यूरेशन 20 मिनट्स का होगा, यानी 1 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन है, यह मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कंसोलिडेट रूप में मेरिट लिस्ट बनेगी। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स, लगभग जितनी संख्या है वैकेंसी की उसका 10 गुना उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज़ 1 में। फेज़ 2 में भी वैसा ही होगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही होगा, 200 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव भी होगा उसमें फॉर 50 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर 250 मार्क्स होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, 50 मिनट्स टाइम। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए, 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग से क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स की 45 मिनट्स है। इंग्लिश लैंग्वेज होगा 35
क्वेश्चंस 40 मिनट्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स टाइम भी रहेगा। कुल 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मिनट के लिए, 3 घंटे का, 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें 8 लेटर और ऐसे होंगे, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अच्छा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो है एप्लीकेबल टू बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। अगर आप रॉन्ग आंसर का अटैम्प्ट करते हैं तो 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब याद रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें लगभग जो है मेन एग्जामिनेशन में है उसके 3 टाइम्स, उसको कैटेगरी वाइज जो है ना 3 टाइम्स मेरिट लिस्ट बनेंगी, तिगुना। और उसके बाद अगला जो टेस्ट है पेज 3, वह साइकोमेट्रिक टेस्ट है। द बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी फॉर प्रोफाइलिंग। इस तरह से उसका जो मैक्सिमम मार्क्स हुआ वह 20 होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, कुल मिला के 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से बैंक का फाइनल सिलेक्शन के मोड में रहेगा। तो कुल मिला के देखें तो मैक्सिमम मार्क्स 250 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 75, ग्रुप जो स्कूल में 300 एंड 100, इस तरह से इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनली जो है वो आउट ऑफ 100 कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो है उसको मेरिट लिस्ट बनाने में सुविधा हो। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर भी स्पष्ट रूप से SBI ही डिसाइड करेगी कहाँ कहाँ सेंटर होगा। अब आप देखें तो इसके सैलरी की अगर बात करें, सैलरी कॉल लेटर पर सारी बातें दिखी रहेगी। और सैलरी की अगर बात करें, इमोलूमेंट्स की बात करें, तो प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 41,960 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन स्केल ऑफ 36,000 से लेकर के 63,840 तक। ये सारी चीज़ें जो है अलाउंस भी और भी दी जाएगी ग्रेड 1 के लिए अकॉर्डिंग। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग तमाम चीज़ें जो हैं सब क्राइटेरिया एक बार जरूर देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज यह नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि 750 रुपीज़ हैं फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। एंड नील फॉर SC ST एंड PWBD, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उन लोगों के लिए, और SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है इसमें कि नंबर ऑफ़ चांसेस भी लिमिटेड हैं इसमें। जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ़ चांसेस जो 4 हैं। जनरल, EWS, PWBD जो है उनको 7 अटैम्प्ट्स हैं, और OBC के लिए 7 हैं। OBC PWBD जो है उनको 7 है। SC ST को नो रिस्ट्रिक्शंस हैं। याद रखिए, इस तरह से अटैम्प्ट भी फिक्स कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर उन्होंने पूरा कर लिया है चांस तो उनको फिर दोबारा भरने की अनुमति नहीं होगी। द नंबर ऑफ चांसेस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम ऑन 18 अप्रैल 2020। ये सब चांसेस जो है अप्रैल 2010 से काउंट होगी, राइट। अपीयरिंग इन PT विल नॉट बी कंडक्टेड एज ए चांस। अपीयरिंग ऑफ इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड एज ए चांस। अगर आप सिर्फ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं तो उसको चांस में काउंट नहीं होगा। अपीयरिंग इन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज ए चांस। अगर आप PT पास करके मेन में भी अपीयर हुए हैं तब वो आपका चांस काउंट होगा। दैट इज़ नो प्रिलिमिनरी हैज़ बीन हेल्ड अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज ए चांस। याद रखिएगा। हाउ टू अप्लाई में अगर देखें तो अप्लाई ऑनलाइन है 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी दूसरा माध्यम स्वीकार नहीं होगा। तमाम चीज़ें इस तरह से दे रखी हैं। अब आगे कुछ मोटी मोटी जानकारी थी और सब सारी जानकारी यही है। थैंक यू, गुड लक।